Discuss one more IPT papers. So you can see here you have to write the first of all date and times. Okay, when patient is admitting, definitely you have to write the date and time first, and then after you have to start the summary of the patient. A 54 year old female patient bring by her relative and admitted under Dr. Gaurav. Okay, so Dr. Gaurav is the main consultant of this patient. Okay, and your job to write, or you can say the mention all the drugs which is प्रिस्क्राइब बाय, और यू कैन से अंडर द डॉक्टर गौरव. ओके, तो यू कैन सी यर कंप्लेंट जो है, मेन कंप्लेंट आपको मेंशन करना है. कंप्लेंट ऑफ कव विद एक्सपोर्टेशन फ्रॉम 10 to 12 डेज हो रहा है, तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंटिन्यूसली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको मेंशन करना है जितने भी पेशेंट के कंप्लेंट्स हैं. तो कव विक्स एक्सपोर्टेशन, उसको काइंड ऑफ म्यूकस वगैरह भी आ रहा है अलॉन्ग विद दैट कफ. ओके, पेन इन रेट्रोस्टर्नल, रेट्रोस्टर्नल मीन्स बिहाइंड द स्टर्नम, pain in retrosternal region while cuffing, then generalized weakness. So these are the main complaint you have to you can say write in such a manner कि by seeing a kind of complaint you can suggest a kind of differential diagnosis. Okay, so in that way you have to write the complaints of the patient. The complaint of cough with expectoration from or since from 10 to 12 days, पेन इन रेट्रोस्टर्नल रीजन वाइल कफिंग एंड जनरलाइज वीकनेस ये पेशेंट को है. 54 ईयर ओल्ड फीमेल है. ओके, देन देर इज़ अ नोन केस ऑफ मीन्स पेशेंट इज इन पेशेंट हाइपरटेंसिव है, पेशेंट डायबिटिक है एंड हाइपोथायरॉइडिज्म ऑन मेडिकेशन है वो. तो यू कैन सी हियर हाइपरटेंशन ऑन मेडिकेशन सिंस फ्रॉम 8 to 9 ईयर्स वो ले रही है. टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस उसको है एंड शी इज़ ऑन अ मेडिकेशन फ्रॉम अगेन सिंस फ्रॉम 8 to 9 ईयर्स. ओके, एंड हाइपोथायरॉइडिज्म भी उसको है एंड दैट्स वाई अगेन द सेम शी वॉज ऑन medication from 8 to 9 years. So you can see here there is a known case of or comorbidities you can say associated with the above complaints. There is a hypertension, there is a diabetes mellitus and there is a hypothyroidism. Okay, तो hypertension मेडिकेशन पे है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वो भी मेडिकेशन पे है पेशेंट, और हाइपोथायरॉइडिज्म के लिए भी पेशेंट काइंड ऑफ मेडिसिन ले रही है. ओके, देन देयर इज अगेन यू हैव टू मेंशन द सर्जिकल हिस्ट्री ऑफ. ओके, सर्जिकली एसएक्स मीन्स सर्जिकल, तो सर्जिकल हिस्ट्री ऑफ, तो पेशेंट ने हिस्टेक्टोमी डन किया है 18 ईयर्स बैक. यू हैव टू राइट इन अ पेशेंट्स मैनर. ओके, तो एज in a way patient is telling to you history, in that way you have to write. Okay, तो hysterectomy done 18 years back, then appendectomy done 21 year back. Okay, तो you can see here surgical history hysterectomy की है, appendectomy की है 18 years back, hysterectomy का है, appendectomy 21 years back है. तो ये आपको मेंशन करना है यहाँ पे. ओके, तो you can see here आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समरी मेंशन करना है, कंप्लेंट मेंशन करना है, एंड देन आपको नोन केस ऑफ यहाँ पे मेंशन करना है, बाद में सर्जिकल हिस्ट्री उसकी मेंशन करनी है, एंड आफ्टर डेट अगेन वहाँ पे ऑन एग्जामिनेशन जो भी कुछ हो फर्दर मैं आपको बताऊँगा. तो यू कैन सी हियर नाउ लेट्स सी द व्हाट द इन्वेस्टिगेशन चॉइस वी हैव टू मेंशन इन दिस पेशेंट. So you can see here first of all the first line of treatment, that is the first line of investigation, that is a complete blood count आपको मेंशन करना है, जिसे हम FBC भी बोल सकते हैं, फुल ब्लड काउंट. देन सीरम क्रेटिनाइन, LFT पेशेंट को इन्वेस्टिगेट के लिए भेजना है. ओके, LFT के लिए काइंड ऑफ ब्लड कलेक्ट करना है. सीरम इलेक्ट्रोलाइट, देन यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिकली भेजना है. ओके, यूरिन का सैंपल भेजना है. देन चेस्ट एक्सरे, अगेन द CXR ECG पेशेंट का लेना है, एंड 2D इको. ओके, यू कैन सी इट 2D इको मीन्स द हार्ट की सोनोग्राफी को हम 2D इको बोलते हैं. तो दीज आर द यू कैन से काइंड ऑफ ये हमारा जस्ट एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है. as soon as we are admitting the patient, definitely you have to you have to investigate this investigation. Okay, तो HGT पेशेंट का एट द टाइम ऑफ एडमिशन 266 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था. 266 मीन्स पेशेंट इज इन ऑलरेडी ऑन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस एंड दैट्स वाई पेशेंट का HGT यानी हीमोग्लूकोज टेस्ट जो है वो बढ़ा हुआ है. नाउ यू कैन सी हियर व्हाट द मेडिकेशन वी आर गिविंग इन टू द पेशेंट. तो इंट्रावीनस अगेन द पेरोबैक्ट 1.5 ग्राम आप डायरेक्टली आपको काइंड ऑफ नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके पेशेंट को BD डोज में देना है. यू कैन सी हियर इंजेक्शन पेरोबैक्ट IB देना है. ओके, इंट्रावीनस देना है, BD डोज हमें रखना है पेशेंट का 1.5 ग्राम पेरोबैक्ट इंजेक्शन. PAN 40 अगेन आपको BD डोज रखना है. ओके, 40 मिलीग्राम का 40 mg का.
इंजेक्शन एमसेट 4 मिलीग्राम, अगेन दीज आर द TDS डोज में रखना है इसको, यानी कि 3 टाइम्स डेली। ओके, तो TDS में एमसेट इंजेक्शन रखना है, एमसेट 4 मिलीग्राम। देन पेशेंट को नेबुला देना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट जो ड्रग हैं उसका मैंने अलग से इनलिस्टिंग किया है फर्दर स्लाइड्स में, डोंट वरी। तो नेबुला बुडेनोट, ओके, नेबुला बुडेनेट 0.5 मिलीग्राम। तो जैसे बुडेनोसाइड्स होते हैं, जैसे इप्रोट्रोपियम है, जैसे हमारा सैल्ब्यूटामॉल्स होते हैं, जिन्हें हम रेसिप्यूज बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स ऑलरेडी बनाया है बुडेनोसाइड्स के ऊपर, साल्मेट्रस के ऊपर, ओके, इप्रोट्रोपियम के ऊपर, इप्रावेंट्स के ऊपर। तो बहुत सारे इनहेलर्स भी होते हैं, तो इनहेलर अलग, नेबुला अलग होता है। ओके, इनहेलर्स को हम क्या करते हैं, काइंड ऑफ इनहेल करते हैं, और नेबुला अल्टीमेटली क्या होता है हमारा, इसमें हम काइंड ऑफ नेबुलाइजर होता है, जिनके अंदर काइंड ऑफ नेबुलाइजर के अंदर ये जो बुडेनेट्स मेंशन किया है ना, बुडेनेट्स में फॉर्मेट्रोल और बुडेनोसाइड्स रहेगा। तो फॉर्मेट्रोल और बुडेनोसाइड्स कंटेनिंग जो लिक्विड होएगा वो आपको नेबुलाइजर में ऐड करना है, और काइंड ऑफ वेपर या फिर स्टीम के फॉर्मेट्स में पेशेंट को काइंड ऑफ इनहेल करने के लिए बोलना है। तो नेबुला बुडेनेट्स 0.5 मिलीग्राम BD डोज रखना है। ओके, देन अगेन नेबुला पेशेंट को देना है नेफ्जेमाट, ओके, नेफ्जेमाट G। तो ये ड्रग हम नेक्स्ट स्लाइड में हमने मेंशन किया, डोंट वरी। तो ये OD डोज में रखना है पेशेंट को। ओके, तो देख सकते हो नेबुला नेफ्जेमाट G, नेबुला बुडेनोट। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, the consultant will decide what the medicine has to start for this patient। ओके, तो नेबुला बुडेनेट्स, नेबुला नेफ्जेमाट G। ओके, देन टैबलेट्स मोंटेकेल्सी आपको देना है। मोंटेकेल्सी में अगेन द मोटोग्लूकोज एंड लिवोसोटाजन इसके अंदर रहता है। तो अगेन द सेम कंडीशन, पेशेंट को जनरल वीकनेस है, पेशेंट को पेन इन रेस्ट्रेशनल रीजन वाइल कफिंग हो रहा है, एंड पेशेंट को ऑलरेडी कफिंग की हिस्ट्री है विद एक्सपोर्टरेशन, एंड दैट्स वाई वी आर गिविंग। और पेशेंट की जो एज है अराउंड 54 है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट, वी आर गिविंग द काइंड ऑफ ड्रग। ओके, तो यू कैन सी नेबुला वगैरह दे रहे हैं हम इन दैट वे, काइंड ऑफ जो COPD के या फिर अस्थमा लाइक अस्थमेटिक जो कंडीशन होते हैं, जहाँ पे ब्रोंकियल जो ट्रीज होते हैं वो डायलेट पूरे तरीके से नहीं होते हैं, तो टू डायलेट द ब्रोंकियल ट्रीज वी आर गिविंग द नेबुला बुडेनोट्स, नेबुला नेफ्जेमाट्स। ओके, तो हाइयर्स जो हमारे नेबुलाइजर्स हैं वी आर गिविंग टू दिस पेशेंट। ओके, तो आप देख सकते हो ओट्रिविन नेजल स्प्रे, ओट्रिविन नेजल स्प्रे भी हमने एडवाइस किया यहाँ पे। तो टू स्प्रे इन ईच नॉस्ट्रिल एट बेड टाइम। तो ओट्रिविन नेजल स्प्रे ये क्या करता है, नेजल कंजेशन, रनिन उसको काइंड ऑफ स्टॉप करने के लिए देते हैं। तो जस्ट ये मैंने यहाँ पे आपको बताया। नाउ लेट्स सी द अगेन द नेक्स्ट पेज ऑफ द, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट का जो GC मोड था वो GC मोड मॉडरेट था, BP उसका 100/70 मिलीग्राम पर मर्क्यूरी था। ओके, देन आप देख सकते हो काइंड ऑफ पल्स रेट जो है 84 BPM, ओके, बीट पर मिनट है। SpO2 अगेन द 91% ऑन रेडियल आर्टरी। ओके, और यू कैन से 91% ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। रेस्पिरेटरी रेट अगेन 26 साइकिल पर मिनट है उसका, एंड टेम्परेचर वॉज अफेब्राइल ड्यूरिंग द एडमिशन। ओके, तो आप देख सकते हो हाइपोथायराइडिज्म की हिस्ट्री थी, एंड दैट्स वाई पेशेंट को एडमिट जब करेंगे तो डेफिनेटली डायबिटिक मेलाइटिस, हाइपरटेंशन और जो हाइपोथायराइडिज्म का जो मेडिकेशन है उसको भी हमें स्टार्ट करना है साइमल्टेनियसली विद अदर ड्रग। ओके, तो देख सकते हो टैबलेट थायरोनॉम 6.25 मिलीग्राम OD डोज हमें पेशेंट को देने के लिए बोलना है। देन टैबलेट डाइटोर प्लस 10 मिलीग्राम आपको लेने के लिए बोलना है। तो अलग अलग इनका जो यूजेस है मैं नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया है। देन टैबलेट ग्लाइकाइन, यहाँ पे देख सकते हो टैबलेट ग्लाइकाइन M। ओके, तो अगेन ये टैबलेट ग्लाइकाइन M क्या है, ये काइंड ऑफ हमारा डायबिटिक मेडिकेशन है। ओके, तो देख सकते हो बिफोर ब्रेकफास्ट आपको लेने के लिए बोलना है, बिफोर लंच बोलना है, और बिफोर डिनर ये एक एक टैबलेट पेशेंट को लेने के लिए बोलना है, ग्लाइकाइन M। ओके, टैबलेट ग्लाइकाइन M, दीज आर द काइंड ऑफ डायबिटिक मेडिकेशन। अगेन द टैबलेट इंसुलिन नॉर्मली 100 मिलीग्राम देते हैं OD में, बट अगर BD डोज देना है तो डेफिनेटली 50 मिलीग्राम हमें देना है। ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है 50 मिलीग्राम की टैबलेट्स, 100 मिलीग्राम की टैबलेट्स। तो डोंट डू हाफ ऑफ द 100 मिलीग्राम, डेफिनेटली यू हैव टू गिव द 50 मिलीग्राम इन 2 टैबलेट्स। ओके, तो BD डोज रखना है पेशेंट का बिफोर ब्रेकफास्ट और बिफोर डिनर आपको पेशेंट को देना है टैबलेट इंसुलिन। ओके, टैबलेट इंसुलिन अगेन दिस आर द डायबिटिक मेडिकेशन। देन टैबलेट टेलिस्टा, टेलिस्टा कंटेन अ टेलमिसर्टन। टेलमिसर्टन क्या है, अ काइंड ऑफ हाइपरटेंसिव मेडिसिन। ओके, हाइपरटेंसिव मेडिसिन मीन्स उसका हाइपरटेंशन है। जस्ट आई सेड कि बिफोर यू कैन से ड्यूरिंग द एडमिशन वी हैव टू टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। ओके, ड्यूरिंग द हिस्ट्री पेशेंट को जो काइंड ऑफ जो कंप्लेंट है वो तो हम उसको बिल करेंगे। अलॉन्ग विद दैट पेशेंट को जो ऑन मेडिकेशन है लाइक हाइपरटेंशन है, हाइपोथायराइडिज्म है, या फिर यू कैन से
काइंड ऑफ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स के ड्रग वगैरह ले रहा है, या फिर कैसे हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ के लिए वो इकोस्पोरिन ले रहा है या एस्पिरिन वगैरह ले रहा है, तो यू हैव टू आस्क द पेशेंट, एंड डेफिनेटली ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ द पेशेंट और ड्यूरिंग द यू कैन से एडमिटिंग द पेशेंट यू हैव टू कंटिन्यू द प्रीवियस मेडिसिन अलॉन्ग विद दैट न्यू मेडिसिन ऑल्सो. ओके, तो टैबलेट टेलिस्टा 40 milligram, these are the hypertensive medicine. Then tablet Tonact TG, again these are the kind of आपको ओडी डोज में रखना है. देन टैबलेट यहाँ पे देख सकते हो लैरेगैवेट. ओके, लैरेगैवेट, दीज आर द अलग अलग हमारे ब्रांड्स हैं. इनका ये जो यूज़ है मैंने नेक्स्ट साइड में जस्ट टैबलेट्स को मेंशन किया और आप उसका यूज़ मैं आपको बताऊंगा. तो लैरेगैवेट जो 80 है, दीज आर द न्यूरोपैथिक पेन के लिए हम देते हैं नॉर्मली. पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन था एंड दैट्स वाई वी आर गिविंग द टैबलेट लैरेगैवेट. देख सकते हैं यहाँ पे लैरेगैप 80. ओके, यहाँ पे 80 अलग आएगा, तो लैरेगैप 80 दीज आर द न्यूरोपैथिक पेन के लिए हम पेशेंट को देते हैं. ओके, देन आप देख सकते हो इंजेक्शन मिक्सटार्ड 30/70 24 यूनिट हमें BD डोज में देना है, सुबह शाम देना है इसको पेशेंट को. ओके, इंजेक्शन मिक्सटार्ड 30/70. अगेन दिस आर द ये हमारे डायबिटिक है. ओके, तो डायबिटिक मीन्स काइंड ऑफ इंसुलिन का इंजेक्शन देना है. इंजेक्शन मिक्सटार्ड ये क्या है, इंसुलिन का इंजेक्शन है. तो पोस्ट मील हम पेशेंट को 24 यूनिट लेने के लिए बोलेंगे. इंट्रावेनस फ्लूइड में आप देख सकते हो नॉर्मल सलाइन 1 पॉइंट दिया है जिसमें ओटस्की ऐड करना है और अकॉर्डिंग टू एट द रेट यहाँ पे मेंशन किया अकॉर्डिंग टू 40 ml पर आवर आपको पेशेंट को कंटिन्यू करने के लिए बोलना है. ओके, देन आपको यहाँ पे देख सकते हो निनोफेरॉल. अगेन ये हमारा क्या है, काइंड ऑफ ये निनोफेरॉल और शेल्कल. तो शेल्कल विटामिन डी और कैल्शियम की गोली है ये, और निनोफेरॉल ये क्या है हमारा सस्पेंशन है. अगेन विटामिन डी का क्या है, सस्पेंशन है. ओके, तो निनोफेरॉल वंस इन अ वीक फॉर 8 वीक आपको लेने के लिए बोलना है पेशेंट को, और शेल्कल जो है एक टैबलेट ओडी डोज लेने के लिए बोलना है. काइंड ऑफ 14 to 15 जो भी कुछ ड्यूरेशन आपको बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको लेना रहता है. तो आप देख सकते हो काइंड ऑफ जो नेबुला मैंने आपको बताया नेबुला नेफ्जुमार्ट जी, तो इसके अंदर ग्लाइकोपायरोनियम इनहेलेशन इसके अंदर है. तो डेफिनेटली ये काइंड ऑफ बोल सकते हो कि जो ब्रोंकोडायलेशन के लिए काम करेगा. एट्रोवेस्टिन टोनैक्ट TG जो मैंने आपको बताया था, एट्रोवेस्टिन है मीन्स काइंड ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो डिपॉजिट हुआ है ब्लड वेसल्स के अराउंड उसको कम करने के लिए वी आर गिविंग द टोनैक्ट TG. तो टोनैक्ट TG या फिर एट्रोवेस्टिन बहुत सारे ऐसे हमारे काइंड ऑफ लोअरिंग एजेंट्स है, लिपिड लोअरिंग एजेंट्स है, सो दैट्स BP गेट लोअर इन द हाइपरटेंसिव पेशेंट्स. ओके, तो एट्रोवेस्टिन एंड फिनोफाइब्रेट्स से ये प्रिपेयर्ड हमारा जो टोनैक्ट TG जो है ये ब्रांड अवेलेबल है मार्केट्स में. ओके, देन आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था ओट्रिविन नेजल स्प्रे, नेजल कंडीशन रनी नोज के लिए पेशेंट को हमें देना है ओट्रिविन नेजल स्प्रे. ओके, ओट्रिविन नेजल स्प्रे. देन अगेन मैंने आपको बताया था लैरेगैवेक्ट 80. ओके, तो इसमें गैबापेंटिन एंड एमिट्रिप्टिलिन. ओके, तो लैरेगैवेक्ट 80 जो है अगेन द सेम थिंग्स फॉर न्यूरोपैथिक पेन के लिए इसको लेने के लिए बोलना है. ओके, देन डाइटोर प्लस मैंने आपको 10 मिलीग्राम आपको बताया था डाइटोर प्लस. टॉर्समाइड एंड स्पाइनोरेक्टन अगेन ये BP का मेडिसिन है. ओके, डाइटोर प्लस 10 मिलीग्राम पेशेंट को लेने के लिए बोलना है. देन आप देख सकते हो मैंने आपको नेबुला बुटामेंट्स बताया था 0.5 मिलीग्राम. तो इसके अंदर बहुत सारे रेसिप्यूल्स रहते हैं, रेसिप्यूल्स को आपको तोड़ना है. नेबुलाइजर के अंदर आपको रेसिप्यूल्स के लिक्विड डालना है और इनहेलेशन के थ्रू या फिर स्टीम के थ्रू पेशेंट को वो इनहेल करने के लिए बोलना है. ओके, तो फॉर्मेट्रॉल और बुटामेंट्स से प्रिपेयर्ड आपका नेबुला बुटामेंट्स पेशेंट को लेने के लिए बोलना है. ओके, तो देख सकते हो ऑक्सीमेटालोजोलिन से प्रिपेयर हमारा ये ओट्रिविन नेजल स्प्रे रहता है. ओके, तो 2 नेजल स्प्रे ड्यूरिंग बेड टाइम. ऑलरेडी मैंने कैसा हमारा मेडिसिन रहने वाला है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया. ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर अवर काइंड ऑफ द सेकेंड IBD पेपर्स. ओके, so here we have discussed a lots of drug and along with that how we have to write the investigation and how we have to write the kind of pattern of an IBD paper. Okay, so that is all about for our today's class guys. Thank you.